मुझे अपना पहला पब्लिक स्पीच याद है। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन साथ ही बहुत डरावना भी। दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने से तर थे, आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। डर ने मुझे जकड़ लिया था। हर एक शब्द बोलना मुश्किल हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी इस डर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ऑडियंस भी मेरी एंग्जाइटी फील कर रही थी। उनकी आंखों में चिंता और सहानुभूति साफ झलक रही थी। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, है ना? ये डर नेचुरल है और ये हमें इंसान बनाता है, हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम असली मायनों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये डर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है, हाँ, सही सुना आपने। ये वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने के बारे में है, असली आपको। जब आप अपने असली रूप में होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। मैजिक तब होता है जब आप अपने दिल से बोलते हैं, जब आप अपनी सच्चाई को साझा करते हैं, किसी और की स्क्रिप्ट से नहीं। अपनी कहानी अपने शब्दों में कहें और देखें कैसे आपका डर आपकी ताकत बन जाता है। हम में से हर एक के पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। यह पर्सपेक्टिव हमारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं का निचोड़ है। एक कहानी है जो सुनाई जाने का इंतजार कर रही है। यह कहानी केवल आपकी है और इसे केवल आप ही सबसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ओरिजिनलिटी दूसरों की एनक्यूएल करने में नहीं है, बल्कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने में है। जब आप खुद को समझते हैं और अपनी सच्चाई को अपनाते हैं, तभी आप असली ओरिजिनलिटी को पा सकते हैं। अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने में है। यह एक यात्रा है जिसमें आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और उसे दुनिया के सामने लाते हैं। जब आप अपनी कहानी में बिलीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई देता है। यह कॉन्फिडेंस आपके हर शब्द और हर क्रिया में झलकता है। कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है, सेल्फ बिलीफ है। यह एक शांत और स्थिर विश्वास है जो आपको अपने आप पर भरोसा दिलाता है। यह अपनी वैल्यू जानने के बारे में है, चाहे कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले या ना मिले। यह जानना कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपकी आवाज मायने रखती है, चाहे कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले या ना मिले। यह आत्मसंतोष और आत्मस्वीकृति का प्रतीक है। जब आप अपनी जगह बना लेते हैं तो आपकी आवाज नेचुरली अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल बन जाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर से आती है और दूसरों को प्रेरित करती है। जजमेंट का डर एक पिंजरा है जो हमारी ट्रू पोटेंशियल को कैद कर लेता है। हम इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे और अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। वैलिडेशन ढूंढने के बजाय ऑथेंटिसिटी ढूंढें। अपनी सच्चाई बोलो, भले ही इससे कुछ हलचल मच जाए। सही लोग आपकी ऑनेस्टी से कनेक्ट करेंगे और एक डीप कनेक्शन बनेगा। सेक्शन 4, अपनी सच्चाई को अपनाओ। हम सब में इनसिक्योरिटीज हैं, फ्लॉज हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। ये इम्परफेक्शंस ही हमें यूनिक बनाते हैं और हमारी पहचान को डिफाइन करते हैं। उन्हें छुपाने से एक बैरियर बन जाता है जो जेन्युइन कनेक्शन को रोकता है। जब हम अपने असली रूप को छुपाते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को धोखा देते हैं। अपनी वल्नरेबिलिटीज को अपनाओ, वो आपकी कहानी का हिस्सा है। ये वल्नरेबिलिटीज ही हमें औरों से जोड़ती हैं और हमारी इंसानियत को दर्शाती है। जब आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात करते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने की परमिशन देते हैं। ये ओपननेस एक सेफ स्पेस क्रिएट करती है जहां लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट बढ़ाती है और आपके मैसेज को डीपली रेजोनेट करती है। जब लोग आपकी सच्चाई को सुनते हैं तो वो खुद को उसमें देख पाते हैं और एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। सेक्शन 5, अपनी आवाज ढूंढो। नॉलेज से बोलने और दिल से बोलने में फर्क होता है। जेन्युइन पैशन साफ दिखाई देती है, ऑडियंस को कैप्टिव करती है। सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जब आप अपने जर्नी से बोलते हैं तो आपके शब्दों में वेट होता है, आपकी आवाज ऑथेंटिसिटी के साथ रेजोनेट करती है। लोग स्टोरीज से, इमोशंस से, असली आप से कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 6, दिल खोलकर बोलने के तरीके। धीरे बोलो, अपने शब्दों को सांस लेने दो। स्ट्रेटेजिकली पॉज करो, मैसेज को सिंक इन होने दो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, ऑडियंस के इंडिविजुअल से कनेक्ट करो। मेटाफॉर्स यूज करो, अपने शब्दों से विविड पिक्चर्स पेंट करो। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि डीपर कनेक्शन के पैथवेज हैं। जब आप इंटेंशन के साथ बोलते हैं तो आपकी आवाज ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दिलों और दिमागों को कैप्टिव करती है। सेक्शन 7, अपने अंदर के जादू को जगाओ। मूव करने, इंस्पायर करने और कनेक्ट करने की पावर आपके अंदर है।
ये आपके ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करने के बारे में है। वल्नरेबिलिटीज और सब कुछ के साथ, प्रैक्टिस और सेल्फ बिलीफ के साथ कोई भी इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन का आर्ट मास्टर कर सकता है। तो आगे बढ़ो, अपनी ट्रूथ बोलो, अपनी स्टोरी शेयर करो। दुनिया आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही है। अपने अंदर के जादू को जगाओ।